बिटकॉइन का प्राइस अब और भी ज़्यादा नीचे गिरता जा रहा है और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये डंप कब रुकेगा और बिटकॉइन का प्राइस अब और कितना ज़्यादा नीचे गिर सकता है। आज का ये डंप तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये देखिए, इसे अगर हम बिल्कुल ऊपर से नीचे तक मेजर करें तो ये एक 18% का ड्रॉप है और प्राइस सिर्फ एक डेढ़ दिन के अंदर अंदर ही इतना ज़्यादा नीचे गिर गया, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इस मार्केट के लिए। बहुत लोगों ने या बहुत सारे पैसे खोए होंगे आजकल के अंदर अंदर, और ऐसे डंप हमें बार बार नहीं देखने मिलते। ये देखिए, यहाँ पर प्राइस आधे दिन में 26% से नीचे गिर गया था, पर ये डंप 19% पर ही जाकर रुक गया था, क्योंकि हालांकि प्राइस और नीचे गिरा पर वो 1-2 मिनट में ही वहां से रिकवर होकर फिर से ऊपर आ गया था। तो इसे मैं इस डंप का हिस्सा नहीं मानता और इसलिए मैं इस डंप को सिर्फ पिछली कैंडल क्लोज तक ही मानने वाला हूं। और ये था एक 19% का ड्रॉप, जो बिल्कुल भी छोटा नहीं है, बहुत ही बड़ा ड्रॉप है ये। और ये भी सिर्फ 2-3 दिनों का ही ड्रॉप था, मतलब 2-3 दिनों के अंदर अंदर बहुत लोगों ने बहुत सारे पैसे खोए होंगे इस डंप पे। तो ऐसे डंप होते रहते हैं पर ये इतने ज्यादा कॉमन नहीं है। तो फिर से हमें अब ऐसा ही एक डंप देखने मिला है। और अब अगर हम अपने अभी वाले डंप को देखें तो ये इस समय एक 18% का ड्रॉप है। अब इसके अलावा अगर हम एक और पहले के डंप को देखें तो यहां पर भी प्राइस एक डेढ़ दिनों में ही 12% से नीचे गिर गया था। तो मेरे हिसाब से अब बिटकॉइन का ये डंप उस लेवल तक पहुंच गया है जहां से शॉर्ट टर्म में ये रिकवर होकर ऊपर जाना शुरू कर सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बिटकॉइन का प्राइस यहां से सीधा नीचे नहीं गिर सकता, ऐसा जरूर हो सकता है। यहां पर हमें एक और बड़ा डंप जरूर देखने मिल सकता है, पर मेरे हिसाब से ऐसा होने के चांसेस इस समय कम है और हमें एक छोटी सी रिकवरी मिल सकती है यहां पर उससे पहले। तो अब हमें देखना है कि इस चार्ट पर सपोर्ट लेवल्स है कहां पर। जब भी प्राइस नीचे गिर रहा होता है तो ऐसे डंप्स ज्यादातर सपोर्ट लेवल पर आकर ही रुकते हैं और मेरे हिसाब से प्राइस इस समय एक सपोर्ट लेवल पर ही है। आप यहाँ लाल लाइन ये वाली देख सकते हैं, यहाँ $35,200 पर। ये लेवल बिटकॉइन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है। इसे अच्छे से दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक बॉक्स बना के दिखा देना चाहता हूँ। ये पूरा एरिया ही बिटकॉइन को सपोर्ट दे रहा है और इस समय प्राइस जिस लेवल पर है ये बिटकॉइन के लिए एक बाउंस जोन जरूर हो सकता है, यहाँ से इसे सपोर्ट मिल सकता है। अब इस चार्ट पर आप देख ही सकते हैं कि प्राइस बहुत ही ज्यादा तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। इस प्राइस एक्शन को अच्छे से देखने के लिए आपको थोड़े दिनों से इस चार्ट पर जो भी चल रहा है उसे अच्छे से समझना पड़ेगा। तो यहां जब बिटकॉइन पहली बार नीचे गिरा था तब ये ऐसे एक पैटर्न में था जहां प्राइस 17 दिनों के लिए सिर्फ साइडवेज जा रहा था और ये धीरे धीरे अपने डाउन ट्रेंड को ही कंटिन्यू करता जा रहा था। उसके बाद बिटकॉइन फिर से ऐसे एक पैटर्न में था, पर इस बार 30 दिनों के लिए, और उसके बाद ऐसा ही पैटर्न फिर से हुआ पर 12 दिनों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये पैटर्न छोटा था पर फिर भी ये डंप काफी बड़ा था और तेज था, क्योंकि प्राइस डेढ़ दिन में ही 18% से नीचे गिर गया था, जो कि एक बहुत ही बड़ा डंप था हमारे लिए। और मेरे हिसाब से ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्राइस अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के नीचे गिर गया है, जो था $40,000 पर। मैं चाहता था कि प्राइस इस लेवल के नीचे गिरने के बाद वापस से इसे रीटेस्ट करने आए और फिर से यहां से नीचे गिरे, क्योंकि ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप्स मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। पर फिर भी ये प्राइस एक्शन जैसा मैंने सोचा था उसी तरह से हो रहा है, क्योंकि जैसे ही बिटकॉइन 40,000 के नीचे गिरा, प्राइस बहुत ही तेजी से बिना रुके अपने अगले लेवल पर पहुंच गया। और इस तेज प्राइस एक्शन का एक ही कारण है कि लोग बिटकॉइन से बोर हो चुके हैं, वो लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं सभी इन्वेस्टर्स, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस नीचे ही गिरता जा रहा है। ये डंप रुक ही नहीं रहा है, ये डाउन ट्रेंड रुक ही नहीं रहा और बहुत लोगों ने बहुत सारे पैसे अब खो दिए यहाँ पर। क्योंकि जब इस पिछली रैली में प्राइस ऊपर जा रहा था और अपनी ऑल टाइम हाई तक पहुंचा था, तब बहुत लोगों ने बिटकॉइन खरीदा होगा और अब प्राइस के नीचे गिरने की वजह से ये लोग बिटकॉइन में धीरे धीरे विश्वास खो रहे हैं और लोग डरे हुए हैं, क्योंकि प्राइस नीचे गिर रहा है और उसके बाद प्राइस कुछ दिनों के लिए सिर्फ साइडवेज जाने के बाद फिर से नीचे गिर जाता है और फिर से प्राइस ऐसे ही एक और साइडवेज पैटर्न में जाके फिर से नीचे जाना शुरू कर देता है। और ऐसा प्राइस एक्शन सहना इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल वही बात हो जाती है कि जब प्राइस तेजी से नीचे गिरता है तो ऐसा लगता है कि किसी ने आपको चाकू मार दिया हो, पर जब प्राइस धीरे धीरे नीचे जा रहा होता है या फिर साइडवेज जा रहा होता है तो ऐसा लगता है कि कोई उसी चाकू को घुमा रहा हो और वो आपको और भी ज्यादा दर्द देता है। ये वही बात हो जाती है कि आपके घाव पर नमक छिड़का जा रहा हो। तो अब ऐसा बार बार होने की वजह से लोगों को बिटकॉइन पर से विश्वास उठने लग गया है और जब हद पार हो जाती है तब लोग अपने बिटकॉइन बेचकर लॉस सहकर मार्केट से बाहर निकल जाते हैं और तभी हमें ऐसे बड़े बड़े ड्रॉप्स देखने मिलते हैं। अब मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि मुझे अब भी यही लगता है कि बिटकॉइन बहुत ही जल्द अपने ऑल टाइम हाई पर फिर से पहुंचने वाला है। ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि $70,000 पर ये 2-3 महीने पहले ही था और ये ड्रॉप पहले ही 50% का हो चुका है। तो मुझे लगता है प्राइस वापस से रिकवर करना शुरू कर देना चाहिए बहुत ही जल्द। पर मैं आपको यहाँ एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि बिटकॉइन का प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से अब तकरीबन आधा हो चुका है। मैंने अभी अभी आपको यही चीज बताई है और ये सिर्फ 3 महीनों के अंदर अंदर हुआ है। और अपने ऑल टाइम हाई से 50% नीचे होते हुए बिटकॉइन बेचना कभी भी एक अच्छा डिसीजन नहीं रहा है आज तक।
अब कभी कभी ऐसा करने पर आप बड़ी लॉसेस से बच भी सकते हैं। जैसे अगर आपने 2017 वाले क्रैश में 20,000 पर बिटकॉइन खरीदने के बाद 10,000 पर उसे बेचा होता तो वो एक अच्छा एग्जिट लेवल माना जाता, क्योंकि प्राइस उसके बाद $3,000 पर गिर गया था। तो बिटकॉइन की हिस्ट्री को दिमाग में रखते हुए मुझे नहीं लगता कि ऐसे लेवल पर एग्जिट करना एक अच्छा आइडिया होगा। अगर आपने यहाँ इस ड्रॉप के बाद प्राइस के 50% नीचे गिर जाने के बाद बिटकॉइन बेचा होता तो आपने इस रैली के बिल्कुल बॉटम पर बेचा होता, और इसके बाद से 180 दिनों से मतलब 6 महीनों से बिटकॉइन उस लेवल से ऊपर ही रहा है। अभी वाले ड्रॉप के बाद भी बिटकॉइन अपने पिछले लो से तो ऊपर ही चल रहा है। तो बिटकॉइन के पुराने प्राइस एक्शन को देखकर मैं यही कह सकता हूं कि ये एक बहुत ही खराब समय है अपने बिटकॉइन को बेचने के लिए। और अब इस ड्रॉप में हम ये देख सकते हैं कि सभी एवरेज लोग, सभी नॉर्मल लोग जिन्हें मार्केट के बारे में ज्यादा नहीं पता है, ये लोग अपने लॉसेस लेकर मार्केट से बाहर निकल रहे हैं। और ये कोई नई चीज नहीं है। जिन्हें मार्केट अच्छे से नहीं समझ आती वो लोग ऐसे ही समय पर अपने एसेट्स बेचकर मार्केट से निकल जाते हैं अपने लॉसेस लेकर। आप देख सकते हैं कि इस समय मार्केट में एक्सट्रीम फियर है, पूरी मार्केट डरी हुई है, और इसी वजह से नॉर्मल लोग ऐसे समय पर मार्केट से निकलना पसंद करते हैं। तो ये एक और चीज थी जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, ताकि आप समझ पाएं कि प्राइस इस समय गिर क्यों रहा है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्राइस हमेशा के लिए नीचे नहीं गिरता रहेगा, ये कभी ना कभी रुकेगा ही। और मेरे हिसाब से टाइम बेस्ड एनालिसिस को दिमाग में रखते हुए मुझे लगता है कि प्राइस एक बॉटम के बहुत ही करीब है और हमें बहुत ही जल्द एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। कुछ ही दिनों में बिटकॉइन का प्राइस फिर से ऊपर जाना शुरू कर सकता है, पर जितने दिन बिटकॉइन इस डाउन ट्रेंड में रहेगा हर दिन ऐसे ही बड़े ड्रॉप्स हमें देखने मिल सकते हैं। जैसे कल भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। हमारी कल की कैंडल ओपन हुई थी $40,600 पर और ये क्लोज हुई थी $36,500 पर। ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉप था और एक ही दिन में प्राइस $4,000 से नीचे गिर गया था। मतलब हमें एक ही दिन में एक 10% का बड़ा सा ड्रॉप देखने मिला था। तो ऐसे ही हर एक दिन हमें प्राइस में ऐसे बड़े बड़े ड्रॉप्स देखने मिल सकते हैं, जब तक कि हमें एक अच्छा रिवर्सल ना देखने मिले। पर प्राइस इस समय एक सपोर्ट लेवल पर है और ये भी हमें पता ही है कि प्राइस हमेशा के लिए नीचे नहीं गिरते रह सकता। हमें एक बार अब S&P 500 पर भी एक नजर मार लेनी चाहिए। यहाँ पर देखिए इसकी हालत तो बहुत ही खराब है, ये बहुत ही बुरी तरह परफॉर्म कर रहा है इस समय, और ये मुझे एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही खराब ड्रॉप लग रहा है मुझे। इस पैटर्न में से ये अभी प्राइस नीचे गिरा है। ये मार्केट ऐसे ड्रॉप्स ज्यादातर बहुत ही जल्दी से रिकवर कर लेती है, पर ये होता मैनिपुलेशन की वजह से। इस मार्केट में बहुत मैनिपुलेशन चलती है और इसी वजह से प्राइस आराम से यहाँ रिकवर कर जाता है। और इससे मुझे अब याद आया, मुझे एक और चीज के बारे में बात करनी थी। मार्केट में जो हमें आजकल न्यूज देखने मिल रही है, जैसे रशिया क्रिप्टो बैन करने की कोशिश कर रहा है, माइकल सेलर को SEC इन्वेस्टिगेट कर रही है क्योंकि उन्होंने बिटकॉइन को लेकर कुछ फ्रॉड किया, ऐसी कुछ न्यूज, और ऐसी बहुत सारी बेरिश आर्टिकल्स इस मार्केट में चलती जा रही है। आजकल बहुत ऐसे आर्टिकल्स आपको पढ़ने में मिलेंगे, देखने मिलेंगे। तो अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने ये सभी न्यूज पहले कभी सुनी थी, या फिर ये न्यूज सिर्फ अभी अभी आई है इसी समय कुछ ही दिनों पहले और ये अचानक से हर जगह न्यूज फैल गई? तो अगर आपने इस न्यूज को पहले कहीं नहीं सुना है तो ये सीधी सीधी मार्केट मैनिपुलेशन है। मीडिया यहां पर मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है ताकि लोग डरें और अपने बिटकॉइन बेचकर मार्केट से बाहर निकले। और देखिए ये सारी न्यूज उसी समय आ रही है जब बिटकॉइन एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो ये बात भी आप समझ लीजिए कि मीडिया आपको पागल बनाने की कोशिश कर रही है और आपको इन सभी खराब न्यूज पढ़कर ज्यादा डरना नहीं चाहिए। ऐसी चीजें इस मार्केट में बार बार होती रहती है। एक और न्यूज भी आई थी कुछ दिनों पहले कि Crypto.com हैक हो गया था और वहां कुछ $40 मिलियन का लॉस हो गया था। खुद ही सोचिए इतनी सारी चीजें एक साथ एक ही समय पर कैसे हो सकती है, क्यों हो रही है, वो भी तभी जब बिटकॉइन का प्राइस इतना ज्यादा नीचे गिर रहा है, डाउन ट्रेंड में है। नहीं, असली दुनिया ऐसी नहीं होती है, ऐसा नहीं चलता है असली दुनिया में। ये साफ साफ मार्केट मैनिपुलेट करने की कोशिश है और ये ऐसे डंप्स के समय बिटकॉइन मार्केट में ऐसा पहले भी हो चुका है। मीडिया ऐसा करने की बहुत कोशिश करती है, कोई नई चीज नहीं है इस मार्केट में, तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पिछले डंप के समय पर भी बिटकॉइन की जितनी भी खराब हेडलाइंस थी सभी इस एक डंप के टाइम पर ही आपको दिखी होंगी और ये डंप खत्म होने के बाद किसी ने भी इन खबरों के बारे में फिर से सुना ही नहीं होगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि प्राइस के नीचे गिरते हुए ऐसा होने के कारण ढूंढने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ऐसा करने के लिए आप न्यूज पढ़ेंगे और न्यूज आउटलेट्स आपसे झूठ ही बोल रहे हैं। ऐसी न्यूज पढ़ पढ़ के आप खुद को तकलीफ दे रहे हैं। ये मार्केट पे आप जो प्राइस एक्शन देख रहे हैं ये सिंपल प्राइस एक्शन है, सिंपल टेक्निकल एनालिसिस है और कुछ भी नहीं। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ मार्केट में जो लोग ट्रेड करते हैं उनकी साइकोलॉजी पर चलती है और ये प्राइस एक्शन पहले भी प्रेडिक्ट किया जा सकता था, इसका अंदाजा पहले भी लगाया जा सकता था। ये कोई नई चीज नहीं है जिसके बारे में आप कभी सोच ही नहीं सकते थे कि प्राइस अचानक से कैसे गिर गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपको ऐसी एनालिसिस और प्रेडिक्शंस, ऐसे अंदाजे प्राइस की अगर आपको देखने हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे एल्गोरिदम में मदद होती है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट अब लाता रहूंगा हर रोज। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये याद दिला देना चाहता हूं कि बहुत लोग यहां मार्केट में फालतू की एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, वो लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में क्या हुआ और ऐसा क्यों हुआ, पर मेरे हिसाब से ऐसा करके किसी को कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जब आप सिर्फ प्राइस
प्राइस एक्शन देखकर, सिर्फ चार्ट को ही देखकर सब कुछ समझ सकते हैं, तो आप और कोई कारण ढूंढना ही क्यों चाहेंगे। जब प्राइस यहाँ $70,000 पर था, तब मेरे अंग्रेजी वाले जो मेन फोर फ्लाइज का चैनल है, इसे आप चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर जाकर आप देख सकते हैं कि मैं इस ड्रॉप का अंदाजा पहले से ही लगा रहा था। ये प्रेडिक्शन, ये अंदाजा मैंने पहले ही लगा दिया था कि प्राइस इतना ज्यादा नीचे जरूर गिर सकता है। मैं चाहता नहीं था कि प्राइस इतना नीचे गिरे, पर मैं आप लोगों को बता रहा था कि ऐसा हो भी सकता है और एक अच्छा एनालिस्ट ऐसा ही करता है। अगर आपको भी देखना है कि मैं ऐसी एनालिसिस कैसे करता हूं, तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक्स को दबाकर आप हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब चार्ट पर वापस ध्यान देते हैं। मैं यहाँ आपको शॉर्ट टर्म एनालिसिस में ये सपोर्ट बॉक्सेस दिखाना चाहता हूँ। अब मैं अपनी टेक्निकल एनालिसिस हमेशा बहुत सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ। बहुत लोगों को अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस करनी ही नहीं आती, वो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर करके जबरदस्ती अपनी एनालिसिस को मुश्किल बना देते हैं। मैं ऐसा प्राइस एक्शन ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ जब प्राइस तेजी से सपोर्ट बॉक्सेस के ऊपर निकल जाता है। ऐसी रेंजेस ट्रेड करना मेरे हिसाब से काफी अच्छा होता है, काफी आसान होता है ऐसी रेंजेस ट्रेड करना, और आप इसमें आराम से आसानी से अच्छे प्रॉफिट्स भी कमा सकते हैं। बिटकॉइन ने कभी भी इन दो रेंजेस के बीच में ज्यादा समय के लिए ट्रेड नहीं किया। अगर प्राइस इन दोनों में से किसी एक लेवल को क्रॉस करता है, चाहे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, प्राइस सीधा फिर अपने अगले लेवल पर ही जाकर रुकता है, और ये मूव्स बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। प्राइस 2-3 दिनों के अंदर अंदर एक लेवल से दूसरे लेवल पर पहुंच जाता है। ये देखिए, यहाँ पर प्राइस 2 दिनों के अंदर अंदर अपने ऊपर वाले लेवल पर पहुंच गया। यहाँ प्राइस उसके बाद एक दिन में 1-2 बार ऊपर नीचे चला गया, और उसके बाद यहाँ 2 दिनों में फिर से प्राइस नीचे से ऊपर तक पंप हो गया। तो ये सब देखकर आप ये तो समझ ही सकते हैं कि बिटकॉइन को इस रेंज में ज्यादा देर तक रहना, रुकना, ट्रेड करना नहीं पसंद है, और इसके नीचे वाली रेंज में भी बिटकॉइन बिल्कुल ऐसा ही करता है। तो मैं आपको यही दिखाना चाहता हूं कि ये सपोर्ट लेवल 34,000 से 36,000 तक फैला हुआ है, और अगर अब ये सपोर्ट लेवल फेल हो जाता है तो बिटकॉइन फिर से ऐसी ही एक रेंज में आ जाएगा जहां आज तक बिटकॉइन ने ज्यादा देर के लिए कभी भी ट्रेड नहीं किया है। बिटकॉइन सीधा एक रेंज से दूसरी रेंज में पहुंच जाता है और कहीं रुकता नहीं है। मेरे कहने का यही मतलब है कि प्राइस यहाँ कभी कंसोलिडेट नहीं करता, कभी साइडवेज नहीं जाता इस रेंज के अंदर। बिटकॉइन यहाँ कभी भी ज्यादा समय नहीं बिताता इस रेंज के अंदर, क्योंकि यहाँ पर इसे ट्रेड करना पसंद ही नहीं है। प्राइस एक लाइन से, एक एरिया से सीधा दूसरे एरिया पर पहुंच जाता है, और ऐसी रेंजेस ट्रेड करना मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर आप बहुत सारे प्रॉफिट्स आराम से कमा सकते हैं। और अब अगर यहाँ फिर से ये लेवल फेल हो जाता है तो मेरे हिसाब से प्राइस इस लेवल के नीचे गिरेगा। मुझे यही लग रहा था कि 40,000 के नीचे गिरने के बाद ऐसा होगा, क्योंकि अब अगली रेंज में मुझे यही लग रहा है कि प्राइस इसके नीचे गिरते जा सकता है और सीधा 30 से 32,000 वाली रेंज में ये पहुंच जाएगा प्राइस। और ये वाला बॉक्स तो वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, क्योंकि जब भी बिटकॉइन 30,000 के ऊपर निकलता है तो वो सीधा 40 से 42,000 वाली रेंज में जाके ही रुकता है, और नीचे आते वक्त भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। बस यहाँ पर एक बार बिटकॉइन ने कंसोलिडेट किया था, पर ज्यादातर बिटकॉइन इस पूरी रेंज 30 से 40,000 वाली रेंज में तेजी से ऊपर या फिर नीचे जाता है। तो अब भी मुझे यही लग रहा है कि बिटकॉइन फिर से ऐसा ही करने वाला है, और अगले हमें कुछ दिनों में देखने मिल जाएगा। अब यहाँ 30 से 32,000 वाली रेंज में तो बिटकॉइन के पास बहुत ही मजबूत सपोर्ट है, और ये लेवल फेल नहीं होना चाहिए। पर अगर ये लेवल काम नहीं करता तो ये बिटकॉइन के लिए बहुत ही खराब होगा, क्योंकि उसके बाद फिर हमारे पास $20,000 से पहले कोई भी अच्छा सपोर्ट लेवल नहीं है। और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि जब प्राइस ऊपर जा रहा था तब इसे इस पूरी रेंज में कहीं पर भी रेजिस्टेंस नहीं मिली थी। और इन मार्केट्स के बारे में ऐसी चीजें समझना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है तब इस पर कोई ध्यान नहीं देता, पर इतनी तेजी से ऊपर जाने की वजह से ये एक बहुत ही बड़ा नुकसान होता है कि जब प्राइस फिर से नीचे गिरने लगता है तब इसके पास कोई सपोर्ट लेवल भी नहीं बचता, और ये डंप्स मतलब फिर रुकते नहीं है। जब ये शुरू होते हैं तो फिर रुकते नहीं है, और इसका यही मतलब है कि 20 से 30,000 के बीच में लोगों के पास, इन्वेस्टर्स के पास बिटकॉइन खरीदने का कोई अच्छा कारण ही नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा चार्ट पर यहाँ कोई सपोर्ट लेवल है ही नहीं जिस वजह से ऐसी रेंज में वो बिटकॉइन खरीदेंगे। अब यही चीज 40 और 35,000 के बीच में भी हुई थी, और यहाँ 35 और 30,000 के बीच में भी मेरे हिसाब से हमें ऐसा ही कुछ देखने मिल सकता है। और इसलिए अगर प्राइस 30,000 के नीचे गिरता है तो 30 और 20,000 के बीच में मेरे हिसाब से हमें ऐसा ही फिर से देखने मिल सकता है। अब मुझे नहीं लगता कि प्राइस 30,000 के नीचे गिरने वाला है, पर अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, क्योंकि हमें इतने सस्ते में बिटकॉइन खरीदने का बहुत ही बढ़िया मौका मिलेगा, और ऐसे मौके बहुत बार आते नहीं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम इतने लकी होंगे कि प्राइस यहाँ इतना नीचे गिरेगा, पर अगर गिरा तो ये बहुत ही अच्छा होगा। पर मेरे हिसाब से प्राइस 30,000 के नीचे गिरेगा नहीं, यहाँ से हमें अच्छा सपोर्ट मिल जाना चाहिए, और हमें यहाँ 35,000 से भी अच्छा सपोर्ट मिल जाना चाहिए। और एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जब हमें इतने बड़े ड्रॉप्स देखने मिलते हैं तो उसके बाद हमें एक रिएक्शन रैली भी जरूर देखने मिलती है। ये देखिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस एक ही दिन में 18% से नीचे गिरा था। उसके बाद यहाँ 3 दिन में बिटकॉइन फिर से 18% से नीचे गिरा था, और अगर हम अब अपना अभी वाला डंप फिर से मेजर करें तो ये भी एक 18% के ही करीब का ड्रॉप है। इस बार 2 दिनों के अंदर अंदर ये ड्रॉप हो गया है, तो इस ड्रॉप का साइज फिर से ऑलमोस्ट उतना ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइस इससे ज्यादा नीचे नहीं गिर सकता, पर ऐसा होने के चांसेस मेरे हिसाब से बहुत ही कम है, और मुझे लगता है कि 18% का ड्रॉप फिर से हो जाने की वजह से, और प्राइस भी इस समय बिल्कुल सपोर्ट लेवल
लेवल पर है तो मुझे लगता है कि हमें कुछ ना कुछ थोड़े सा रिएक्शन रैली तो जरूर देखने मिलेगी। और प्राइस थोड़ा सा ऊपर तो अब जाना ही चाहिए। यहाँ पर जब प्राइस थोड़ा सा ऊपर जा रहा था, यहाँ जूम इन करके देखिए, इस मूव पर लोग बहुत खुश हो रहे थे, पर मुझे पता ही था कि यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जाने वाला। मुझे पता था कि मार्केट उस समय बेरिश ही है। और अब फिर से मैं आपको ऐसा ही करके दिखा रहा हूं। और लोग ऐसी वीडियोस देखकर गुस्सा करने लग जाते हैं कि मैं बेरिश एनालिसिस ही आपको करके दिखा रहा हूं, पर हमें मार्केट में ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोग चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से ही मार्केट्स बड़े बड़े मूव्स करती हैं। आपको पता ही है कि एनएफटीज का ट्रेंड कैसा था, लोगों ने कितने पैसे बना लिए, और इन लोगों ने पहले कभी इतने पैसे देखे ही नहीं थे। इसलिए अब एक बार इन्हें पैसों का टेस्ट मिलने की वजह से ये लोग पागलों वाले डिसीजंस लेकर बेकार ट्रेड्स करके पैसे खोने लग जाते हैं। और जब ऐसे लोग फ्रस्ट्रेट होकर मार्केट से बाहर निकलेंगे, तभी ये मार्केट फिर से अच्छे से मूव करना शुरू करेगी। इसलिए ऐसे लोगों का इस मार्केट से निकलना इस समय बहुत ही जरूरी है मेरे हिसाब से। तो फंडामेंटली बिटकॉइन के बारे में कुछ नहीं बदला, बिटकॉइन अब भी बिटकॉइन ही है। मार्केट में बस फिर से खराब न्यूज आती जा रही है कि कोई क्रिप्टो बैन कर रहा है, कोई इन्वेस्टिगेट हो रहा है फ्रॉड करने की वजह से। ये सब चीजें हमें हर डंप के वक्त सुनने मिलती है, ये कोई नई बात नहीं है। कोई भी मार्केट को मीडिया इतना मैनिपुलेट नहीं करती जितना क्रिप्टो मार्केट को मीडिया मैनिपुलेट करती है। पर अगर आप ये सब न्यूज पढ़ना बंद कर दें और सुनना बंद कर दें, और आप सिर्फ चार्ट्स पर और नंबर्स पर ध्यान दें, क्योंकि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, तो आपको इस मार्केट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब मेरे हिसाब से यहां हमें एक रिलीफ रैली मिलनी चाहिए। अब उसके बाद प्राइस इस रेजिस्टेंस को जाकर रिजेक्ट हो सकता है, या फिर इसे तोड़कर ऊपर भी जा सकता है। चाहे कुछ भी हो, हमें इसके लिए तैयार रहना है, क्योंकि प्राइस सपोर्ट लेवल पर है और बहुत लोग बेरिश है। लोग अपनी पोजीशन, शॉर्ट पोजीशंस खोल रहे हैं और लॉन्ग पोजीशंस को एग्जिट कर रहे हैं। एक बार यहां फंडिंग रेट वाले चार्ट पर भी नजर मार लेते हैं। ये देखिए, ये भी अभी लो ही है, पर इतना ज्यादा लो नहीं है। मतलब लोग इतने ज्यादा बेरिश नहीं है इस समय। मतलब लोग अब भी शॉर्ट ट्रेड्स पर इतना ज्यादा पैसा नहीं लगा रहे। तो मैं बस यही चाहता हूं कि ट्रेड करने से पहले आप ये सब चीजें ध्यान में रखें। मैं आपको इस चैनल पर अपनी एनालिसिस के साथ आपको अपडेट्स तो देते ही रहूंगा कि मेरे हिसाब से मार्केट में क्या चल रहा है। ये सब चीजें मैं आपको बताते रहूंगा। अगर आपको ऐसी एनालिसिस पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई एक्सचेंज चाहिए तो बायबिट मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया एक्सचेंज है, और यहाँ पर मैं क्रिप्टो सिर्फ यहीं पर ट्रेड करता हूँ। यहाँ पर आप कार्डानो, XRP जैसे बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स भी ट्रेड कर सकते हैं। बायबिट पर साइन अप करने के लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और इस लिंक का इस्तेमाल करके आपको $4100 तक का बोनस भी मिल सकता है, जो कि निर्भर करता है आपके डिपॉजिट अमाउंट पर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप बायबिट पर साइन अप करेंगे मेरी लिंक का इस्तेमाल करके, तो आपको कुछ मुफ्त का पैसा मिलेगा ट्रेड करने के लिए, जिसका इस्तेमाल करके आप ट्रेड कर सकते हैं। और इन पैसों पर आप जो भी प्रॉफिट्स कमाएंगे वो आप बाहर भी निकाल सकते हैं। बायबिट पर एक हिंदी में ट्यूटोरियल भी है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और टॉप कमेंट में दिया हुआ है। और इंडिया में बायबिट का इस्तेमाल करते हुए आपको शायद VPN का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो इस पर एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिएगा। और अगर आपको फोर्सलाइज VIP ज्वाइन करना है, जहां आप मुझे ट्रेड करते हुए देख सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए ऐड फोर्सलाइज बटन को दबाएं, और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको VIP के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में।